नमस्कार, प्रॉपर्टी 24 में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना। लीजिए फिर से हम हाजिर हो गए हैं प्रॉपर्टी से जुड़ी अहम खबरों के साथ और साथ ही साथ आपके सवालों का जवाब देने। लेकिन आइए उससे पहले देख लेते हैं प्रॉपर्टी से जुड़ी अहम खबरें। घर का सपना सच करने का आ गया है समय। होम लोन दरों में कमी की हो चुकी है शुरुआत। दिल्ली में बनेंगी गगनचुंबी इमारतें। लैंड पूलिंग पॉलिसी बहुत जल्द होने वाला है लागू। नए साल में भी प्रॉपर्टी बाजार में रहेगी सुस्ती। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी रॉयटर्स ने कहा सिंगल डिजिट में रहेगा ग्रोथ। और 30 से 40 लाख रुपए में एनसीआर में बेहतरीन घर। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में है कई ऑप्शन। घर का सपना सच करने का आ गया है समय। आरबीआई ने भले ही दरों में कोई बदलाव नहीं किया हो, लेकिन बैंकों ने कर्ज सस्ता करना शुरू कर दिया है। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई और एचडीएफसी ने होम लोन 0.25 से लेकर 0.5% तक सस्ता कर दिया है। घर का सपना देख रहे लोगों के लिए काफी समय के बाद कुछ राहत की खबर आई है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने होम लोन दरों में 25 बेसिस पॉइंट यानी 0.25% की कमी कर दी है। वहीं होम लोन देने वाली देश की सबसे बड़ी फाइनेंशियल संस्था एचडीएफसी ने होम लोन दरों में 50 बेसिस पॉइंट यानी 0.50% तक की कमी का ऐलान किया है। एसबीआई ने महिलाओं के लिए भी दरें घटाई हैं। होम लोन दरों में ये कमी 30 लाख रुपए से लेकर 75 लाख रुपए और 75 लाख रुपए से ज्यादा के लोन पर की गई है। एचडीएफसी ने 75 लाख रुपए तक के होम लोन पर ब्याज दर घटाकर 10.25% कर दी है। इससे पहले 30 लाख से 75 लाख रुपए तक के होम लोन पर 10.75% ब्याज देना होता था। एसबीआई ने 75 लाख रुपए तक के होम लोन पर ब्याज दरें घटाकर 10.15% कर दी है, जो कि पहले 10.25% थी। वहीं 75 लाख रुपए से ज्यादा के होम लोन पर 10.30% ब्याज देना होगा। महिलाओं को एसबीआई ने काफी राहत दी है ताकि घर के मालिकाना हक में महिलाओं की भागीदारी बढ़ सके। महिलाओं को 75 लाख रुपए तक के होम लोन पर महज 10.10% ब्याज देना होगा, जबकि 75 लाख से ज्यादा के होम लोन पर महिलाओं को 10.25% ब्याज देना होगा। पिछले काफी समय से होम लोन दरों में तेजी बरकरार थी और आम लोग ईएमआई की मार से कराह रहे थे। ऐसे में होम लोन कम होने से घर का सपना देख रहे लोगों को राहत मिली है। जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और महंगाई दर नीचे आएगी, वैसे वैसे होम लोन दरों में कमी होती रहेगी। राजीव रंजन, दिल्ली, न्यूज़ 24। देश की राजधानी दिल्ली में घर की कमी को दूर करने के लिए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी लैंड पूलिंग पॉलिसी पर तेजी से काम कर रही है। इससे दिल्ली में प्राइवेट डेवलपर्स की भागीदारी बढ़ेगी और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों का दिल्ली में घर का सपना साकार हो सकेगा। पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बदौलत देश की राजधानी दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा घर बनाए जाएंगे। शहरी विकास मंत्रालय और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी डीडीए ने रियल एस्टेट सेक्टर को भरोसा दिलाया है कि घरों की बढ़ती डिमांड के चलते राजधानी में अब भी रेजिडेंशियल डेवलपमेंट की भरपूर संभावनाएं हैं। सरकार प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ाने के लिए पॉलिसी और बायलॉज में बदलाव कर रही है। इसके साथ ही डीडीए ने दिल्ली में लैंड पूलिंग पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। लैंड पूलिंग पॉलिसी आने से न केवल दिल्ली के ग्रामीण और कृषि योग्य जमीन का डेवलपमेंट होगा, बल्कि किसानों को मार्केट रेट पर पैसा और डेवलपर्स को निवेश के मौके मिलेंगे। अब गवर्नमेंट जो है फैसिलिटेटर का काम करेगी और आप आम जो भी डेवलपर हैं, बिल्डर्स हैं, जो डेवलपमेंट करना चाहते हैं, वो लैंड ऑनर्स के साथ, फार्मर्स के साथ मिलके जो है लैंड को प्लान्ड एरिया में, मास्टर प्लान्ड एरिया में उसको एक्वायर करेंगे मिलके और उसको मिलके डेवलप करेंगे। नोएडा एक्सटेंशन मामले में मुआवजे को लेकर कड़वा अनुभव झेल चुके डेवलपर्स ऐसी पॉलिसी को रियल एस्टेट और बायर्स दोनों के लिए फायदेमंद बता रहे हैं।
लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत किसानों या जमीन मालिकों को कई प्लॉट मिलाकर लैंड पूल बनाने और इसे डेवलप करने की इजाजत होगी। बदले में जमीन मालिक को मुआवजे के बजाय विकसित जमीन या रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में हिस्सा मिलेगा। उन्हें डेवलपर्स के साथ टाई अप करने और अपना हिस्सा मार्केट रेट पर बेचने की भी पूरी छूट होगी। दरअसल दिल्ली और आसपास के इलाकों में आबादी जिस तेजी से बढ़ रही है, इससे घरों की डिमांड और सप्लाई का फासला भी बढ़ रहा है, जिसे कम करने के लिए लैंड पूल पॉलिसी की इजाजत दी गई है। ये पॉलिसी बायर्स, लैंडलॉर्ड, डेवलपर और सरकार सभी के लिए फायदेमंद है। इस पॉलिसी के तहत कम से कम 3 हेक्टेयर लैंड पूल की इजाजत होगी। 20 हेक्टेयर से बड़े लैंड पूल के डेवलपमेंट के बाद 40% हिस्सा डीडीए अपने पास रखेगी, जबकि 60% लैंडलॉर्ड और प्राइवेट प्रॉपर्टीज को देगी। 20 हेक्टेयर के छोटे पूल में ऑनर्स को 40% हिस्सा मिलेगा। उसे इस हिस्से को अपने तरीके से इस्तेमाल या बेचने की पूरी छूट होगी। पूल के तहत 2% जमीन रोड और पब्लिक यूटिलिटीज के लिए और 5% कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए रखनी होगी। इसमें 2 तरह से निकाला है उन्होंने कि स्कीम जो निकाली गई है वो 20 हेक्टेयर से नीचे की निकाली गई है और 20 हेक्टेयर से ऊपर की निकाली गई है। उसके अंदर है, दोनों में अलग अलग प्रावधान है उसके अंदर। और थीम अगर सही तरह से इम्प्लीमेंट हो तो कोई काफी सेल्फ फाइनेंसिंग सी स्कीम है। तो उसके अंदर क्योंकि कुछ जो लैंड डीडीए लेगी वापस, उसके अंदर वो डेवलपमेंट खुद भी कर पाएगी उसके अंदर। तो अपनी तरफ से उनको मतलब एक्स्ट्रा चार्जेस की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अंदर अगर वो लैंड टाइम से डेवलप हो जाता है तो जितना वो लैंड ले रहे हैं उसके अंदर एक तो रोड्स वगैरह बनाएंगे, प्लस दे विल डेवलप दैट एज वेल। लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत किसान को डेवलपर बनने का मौका मिलेगा। किसान कंस्ट्रक्शन के लिए डेवलपर्स के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं और अपनी शर्तों पर मोल भाव कर सकते हैं। किसानों को ओपन मार्केट का पूरा फायदा मिलेगा। लैंड पूलिंग पॉलिसी की सफलता से सबक लेकर आसपास के राज्यों में भी लैंड रिफॉर्म होंगे और इसका सीधा फायदा रियल एस्टेट सेक्टर को मिलेगा। इससे बड़ा फायदा ये होगा कि मार्केट में कंपटीशन बढ़ने से कीमतों में पारदर्शिता आएगी और घर के खरीदारों को न्यूनतम कीमत पर बेहतर मकान के ऑप्शंस मिल पाएंगे। राजीव रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली न्यूज़ 24। और अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं 99acres.com के बिजनेस हेड मिस्टर विनीत सिंह। विनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी 24 में। इट्स ऑलवेज नाइस टू बी हियर। तो चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल हमसे पूछ रहे हैं प्रकाश सिंह है नोएडा से। जी पूछिए अपना सवाल। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। बजट 30 से 40 लाख रुपया है और इसमें 4-5 साल बाद इसका रिटर्न क्या है और क्या मिल सकता है मुझे? देखिए 30 से 40 लाख के बजट में आपको 2 बेडरूम के अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे नए लॉन्चेस में। अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन जाते हैं तो शायद आपको कुछ पुराने प्रोजेक्ट्स तो 2500-3000 स्क्वायर फीट के रेंज में लॉन्च हुए थे एक जमाने में, वो आपको शायद 3 बेडरूम भी मिल जाए। छोटा 3 बेडरूम आई थिंक 1300-1350 स्क्वायर फीट का 40 लाख के बजट में। सो डिपेंड्स कि आप कैसी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपकी फंड कैपेसिटी अभी क्या है, आपके पास सारे पैसे रेडी हैं या आप लोन लेना चाहते हैं। अदरवाइज ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बहुत सारे बिल्डर्स हैं, अच्छे बिल्डर्स हैं, काफी इन्वेंट्री अवेलेबल है वहां पे। और ब्यूटी ऑफ द प्लेस इज कि वहां पे आपको अंडर कंस्ट्रक्शन, वेरियस स्टेजेस ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स मिलेंगे और नए लॉन्चेस भी मिलेंगे। तो आप देखिए, आप उस एरिया का मुआयना करिए, प्रोजेक्ट्स देखिए, प्रोडक्ट्स को समझिए और आपको क्या समझ में आता है उस हिसाब से आप डिसाइड करिए। मेरे हिसाब से अगर आपको थोड़ी जल्दी है, 2 साल का पर्सपेक्टिव है हाउस ऑक्यूपाई करने का, तो आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लीजिए। अदरवाइज न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च में ले सकते हैं। 4-5 साल के दरमियान आपको क्या प्रॉफिट बनेगा, तो देखिए अभी इस मार्केट में काफी सप्लाई है। पिछले 12 महीने से मार्केट में मंदी है, कैपिटल वैल्यू इंक्रीज ज्यादा हो नहीं रहा है। जब से रेट बढ़े हैं, आफ्टर लिटिगेशन जब खत्म हुआ, जब से रेट बढ़े हैं, उसके बाद यहाँ पे ट्रांजैक्शंस में भी थोड़ा मंदी दिखाई दे रही है। बट 5 साल एक काफी बड़ा टाइम पीरियड होता है। मेरे हिसाब से 5 साल में 40-50% आपको कैपिटल वैल्यू अप्रिसिएशन मिनिमम मिलना चाहिए। एंड अगर आपको ये अप्रिसिएशन और ये रिटर्न ठीक लगता है तो यू कैन गो अहेड विद योर इन्वेस्टमेंट। प्रकाश जी, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगला ईमेल हमें भेजा है अनिल सिंह ने दिल्ली से। इनका ईमेल आया है कि HID के BHS 12 स्कीम के तहत ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी से इन्होंने एक फ्लैट अलॉट कराया था। 2012 में पोजेशन मिलना था, लेकिन अभी तक नहीं मिल पाया है। अभी तक केवल ग्राउंड फ्लोर का स्ट्रक्चर तैयार हुआ है। अथॉरिटी से इन्होंने कई बार बात करने की कोशिश की और लेटर भी लिखा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा है। ये जानना चाहते हैं कि अब ये क्या करें। अनिल जी, ग्रेटर नोएडा एरिया में काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे लिटिगेशन के केसेस चल रहे हैं और इसी के कारण वहां पे कंस्ट्रक्शन रुका हुआ है। आई एम श्योर कि अगर कंस्ट्रक्शन रुका हुआ है और लिटिगेशन है आपके प्रोजेक्ट में, तो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी आपसे कोई पैसे भी नहीं मांग रही होगी।
अगर आप तो यहाँ पे आपको थोड़ा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अगर आपके पास ये पैसे होते बैंक में, ये तो आप एफडी कर सकते थे, उस पर थोड़ी बहुत आपको इनकम हो सकती थी। तो अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप यकीनन ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को कैंसिलेशन भेज के रिफंड ले सकते हैं। बट अगर पैसे की जरूरत नहीं है तो मेरी सलाह आपको ये है कि आप अभी इस इन्वेस्टमेंट में बने रहिए, आप पेशेंस रखिए। हमने देखा है कि काफी अच्छे पेस पे ये लैंड लिटिगेशन के जो मामले हैं ये अब सुलझाए जा रहे हैं अक्रॉस द कंट्री, स्पेशली नोएडा, ग्रेटर नोएडा। एंड ऐसा नहीं है कि आपको 5 साल, 4 साल, 10 साल वेट करना पड़ेगा लैंड लिटिगेशन के लिए। एक जमाने में होता था। तो मुझे लग रहा है कि अगले 6-12 महीने में आपको कोई ना कोई हल निकलेगा। एंड आपकी जो प्रॉपर्टी है जहां पे आपको कोई अप्रिसिएशन दिखाई नहीं दे रही, द मोमेंट ये लैंड लिटिगेशन से हटेगा और कंस्ट्रक्शन शुरू होगी, यू विल फाइंड अ गुड बम्प इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट एज वेल। तो आप इस इन्वेस्टमेंट में बने रहिए। अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप कैंसिल करा के रिफंड भी ले सकते हैं। और अगला सवाल हमसे पूछ रहे हैं संजू शर्मा है मुंबई से। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं मुंबई के बांद्रा इलाके में एक बंगलो खरीदना चाहता हूँ। मेरा बजट 5 से 7 करोड़ है। क्या इस बजट में मुझे बंगलो मिल जाएगा? देखिए, इस बजट में आपको बंगलो नहीं मिलेगा। बांद्रा का जो एरिया है वहां पे जो रेट है वो 30 से 40 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट है। आपके बजट में 5 से 7 करोड़ के बीच में आपको अच्छा 2 बेडरूम या 3 बेडरूम का अपार्टमेंट जरूर मिल सकता है। तो आपका बजट अच्छा है। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एरिया का मुआयना करिए, कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स देखिए। इधर 2 बेडरूम 4-5 करोड़ में या 3 बेडरूम 6-7 करोड़ में आपको अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे। आप उनकी तरफ अपना रुख करिए। आप कितनी भी कोशिश कर लें, बंगलो आपको नहीं मिलेगा इस बजट में। तो संजय जी, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल हमसे पूछ रही हैं नीतू है पटना से। जी नीतू जी, क्या जानना चाहती हैं आप? भुवनेश्वर में मैं फ्लैट खरीदना चाहती हूँ। मेरा बजट है 20 लाख रुपए। क्या ऑप्शन है? देखिए नीतू जी, आपको काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आपने कुछ लोकेलिटी स्पेसिफाई नहीं की हैं, बट आपको अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे मेरे ख्याल से। 2 बेडरूम में, 2 बेडरूम में थोड़ा बड़ा साइज 1100, 1200, 1250 स्क्वायर फीट के ऑप्शंस भी आपको मिलेंगे। आपने स्पेसिफाई नहीं किया लोकेलिटी, नहीं तो मैं आपको और भी स्पेसिफिक आंसर दे सकता था इस सवाल का, या कुछ सजेस्ट कर सकता था। एक लोकेलिटी में आपको सजेस्ट करूंगा, लिंगराज नगर। आप इस सोसाइटी को चेक करिए, इस लोकेलिटी को चेक करिए। यहाँ पे काफी अच्छे ऑप्शंस हैं। एयरपोर्ट का एयरपोर्ट जो बन रहा है उसके पास का एरिया है, काफी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पे। इसके अलावा काफी सारे अच्छे लोकेलिटीज हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं रीसेल में या नए प्रोजेक्ट में भी। तो आप थोड़े मार्केट का मुआयना करिए, थोड़ा रिसर्च करिए इस मार्केट में। मे बी यू कैन आस्क अ क्वेश्चन अगेन आफ्टर डूइंग दैट। और अगला ईमेल हमें भेजा है राघव हैं गुवाहाटी से। ये जानना चाहते हैं कि गुड़गांव में ये प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन तय नहीं कर पा रहे हैं कि सेक्टर 90 बेहतर है या 91 सेक्टर। राघव जी, ये दोनों सेक्टर्स लगभग सेम ही हैं। इतना कोई डिफरेंशिएशन है नहीं, क्योंकि ये सेक्टर्स अभी बन रहे हैं। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क हो रही है, सेक्टर रोड्स बन रहे हैं, दोनों द्वारका एक्सप्रेसवे के एरिया में आते हैं। तो आई डोंट थिंक कि सेक्टर में कोई इतना बड़ा डिफरेंस आपको अभी देखने को मिलेगा। ये अगले 4-5 साल में ही आपको देखने को मिलेगा। तो आप अपना बजट देखिए, अपना प्रोजेक्ट देखिए, यहाँ पे साइट विजिट करिए। काफी सारे बिल्डर्स हैं, नामी तनामी बिल्डर्स हैं जिनके प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे। काफी सारे प्रोडक्ट ऑप्शंस हैं। आप देखिए आपको कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा लोकेशन, कैसा लेआउट प्लान अच्छा लगता है, क्या रेट आपको मिल रहा है। ओके, क्योंकि रेट भी लगभग सेम ही है। 90 और 91 सेक्टर्स में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेक्टर्स में रेट का भी। तो आप अपना प्रोजेक्ट चूज करिए, डेवलपर चूज करिए, और मेरे ख्याल से उसके बाद आप एक और सवाल स्पेसिफिक सा पूछ सकते हैं कि आपको कैसी डील मिल रही है। तब तक के लिए आई थिंक आपको थोड़ा समय रिसर्च में बिताना पड़ेगा। तो विनय जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रॉपर्टी 24 में शामिल होने के लिए।